मैं डॉक्टर ओम प्रकाश केसरी, डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, महाराजा कॉलेज आरा, बीए पार्ट 2 ऑनर्स, पेपर 4 में मैं पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग के विषय में चर्चा कर रहा था। पिछले क्लास में हम डिजाइन ऑफ द एक्सपेरिमेंट तक बताए, आगे हम पढ़ाएंगे। उसके पहले हम लोग स्टार पैटर्न की चर्चा किए हैं। स्टार जान लें पहले कि स्टार क्या है, कैसा है। ये स्टार पैटर्न हुआ। प्रयोज्य को जो काम करना है उसको इसी स्टार के दोनों रेखाओं के बीच से पेंसिल को घुमाना है, इसलिए इसको जानना जरूरी था। और यहाँ पे ये स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ हम स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक, हम चर्चा करेंगे अरेंजमेंट ऑफ द एक्सपेरिमेंट। अरेंजमेंट ऑफ द एक्सपेरिमेंट, अरेंजमेंट ऑफ द एक्सपेरिमेंट, अरेंजमेंट ऑफ द एक्सपेरिमेंट। प्रयोग की व्यवस्था, किसी भी प्रयोग को शुरू करने से पहले उसकी व्यवस्था करनी होती है। अरेंजमेंट ऑफ द एक्सपेरिमेंट में जो हमें करना है आप उसे नोट कर लें, लिख लें। प्रयोग से संबंधित यंत्र एवं उपकरण को प्रयोग टेबल पर व्यवस्थित ढंग से रखा। प्रयोग में उपयोग होने वाले यंत्र मिरर ड्राइंग एपरेटस को प्रयोग टेबल पर रखने के बाद स्टार पैटर्न को 4 टॉप पिन के सहारे उस पे कस दिया गया। मिरर ड्राइंग एपरेटस में लगे हुए पर्दे को इस तरह से व्यवस्थित किया गया कि प्रयोज्य साक्षात डायरेक्ट स्टार को न देखते हुए वो मिरर में उसके यानी दर्पण में उसके प्रतिबिंब को देखे। इस तरह व्यवस्थित करने के बाद स्टॉप वॉच को चलाकर देख लिया गया स्टॉप वॉच सही काम कर रहा है नहीं। जब संतुष्ट हो गए कि स्टॉप वॉच सही है, उसके बाद प्रत्येक स्टार के ऊपर में एक क्रॉस निशान लगा दिया गया। ये स्टार्टिंग पॉइंट हुआ और हमें 2 प्रयास लेना है बाएं हाथ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो 2 स्टार, प्रथम 2 प्रयास के जो स्टार है उसमें एरो का चिन्ह क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लगा देंगे। पुनः 10 प्रयास एंटी क्लॉकवाइज लेना है दाहिने हाथ से। तो आगे के 10 जो स्टार हैं उसमें हम एरो बना देंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। पुनः फिर 2 प्रयास हमें लेना है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो आगे वाले 2 स्टार में पुनः हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एरो का निशान लगा दें। इसका तात्पर्य हुआ कि प्रयोज्य इस स्थान से स्टार्टिंग पॉइंट से यहां से शुरू करेगा और अपने पेंसिल को घुमाते हुए अंतिम समय पे यहां पे ले आएगा। ये एक प्रयास होगा अरेंजमेंट ऑफ द एक्सपेरिमेंट। अरेंजमेंट ऑफ द एक्सपेरिमेंट के बाद इंस्ट्रक्शन ऑफ द सब्जेक्ट, यानी प्रयोज्य को जो निर्देश देते हैं उसको उसके बाद लिखेंगे इंस्ट्रक्शन ऑफ द सब्जेक्ट। इंस्ट्रक्शन ऑफ द सब्जेक्ट।
इंस्ट्रक्शन ऑफ द सब्जेक्ट। प्रयोग की व्यवस्था कर लेने के बाद, अरेंज कर लेने के बाद प्रयोज्य को निम्नलिखित हम निर्देश दिए। सर्वप्रथम प्रयोज्य को प्रयोग टेबल के पास एक कुर्सी पर आराम से बैठाए और निम्नलिखित निर्देश दिए। मिरर ड्राइंग एपरेटस को दिखाते हुए प्रयोज्य को बताए कि आप जो ये स्टार देख रहे हैं, इसमें एक स्टार्टिंग पॉइंट बना हुआ है जो हम क्रॉस के निशान से चिन्हित किए हैं। प्रयोज्य के हाथ में पेंसिल देते हुए बोलेंगे, इस स्थान से आपको जब स्टार्ट कहा जाएगा तो आप यहां से दर्पण आरेखन अर्थात स्टार के प्रतिबिंब को दर्पण में देखते हुए यहां से आप पेंसिल घुमाना शुरू करेंगे और अंतिम तक आप यहां लाके पुनः स्टार्टिंग पॉइंट पर जब आप ले आएंगे तो यह एक प्रयास होगा। ध्यान देना आपको विशेष रूप से यह है कि इसमें आपकी पेंसिल इन दोनों रेखाओं में से किसी भी रेखा को टच न करे, छुए न। यदि एक जगह भी छू जाती है तो एक अशुद्धि या एरर माना जाएगा। कोशिश करना है कि इसमें कम से कम समय लगे। और महत्वपूर्ण बात, यदि गलती से आपकी पेंसिल आरेखन करते समय इन दोनों रेखाओं से कहीं बाहर चला जाए तो आपको पेंसिल उठाना नहीं है, बल्कि उसी स्थान से पेंसिल को घसीटते हुए पुनः जिस स्थान से बाहर गई थी वहीं लाना है और आगे फिर आपको बढ़ना है। इस प्रकार आपको पुनः उस स्थान पे लाना है। आपको प्रथम 2 प्रयास बाएं हाथ से करना है और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जैसा कि स्टार पेपर में चिन्हित किया गया, दिखाया गया, उसी दिशा में 2 प्रयास आपको करना है। पुनः 10 प्रयास आपसे लिया जाएगा दाहिने हाथ से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी घड़ी की विपरीत दिशा में, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में। और पुनः अंतिम 2 प्रयास फिर आपको बाएं हाथ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करना है। इस प्रकार कुल आपसे 14 प्रयास लिए जाएंगे। इसके बाद फिर शुरू होगा एक्चुअल एक्सपेरिमेंट। आज इतना ही, धन्यवाद।